वाई आई परचेज वर्टिस। वर्टिस ही क्यों ली मैंने? कोई क्रेटा, सेल्टोस, हैरियर, अपनी सियरा, मतलब काफ़ी सारी गाड़ी आती है, हेक्टर वगैरह सब इसी बजट के अंदर आती है। अगर मैं लेना चाहता तो इनमें से कोई भी अच्छी एसयूवी जो मास मार्केट में काफ़ी तगड़े तरीके से बिक रही है वो खरीद सकता था, बट वर्टिस ही क्यों? देखो, आइडिया सिंपल था। एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिससे कम्यूट कंफर्टेबल हो, अंदर बैठ के प्लस फील हो, ड्राइविंग डायनेमिक्स टॉप नॉच हो, और पोलो चलाने के बाद वर्टिस चलाते वक्त वो फील बिल्कुल कंटिन्यू रहता है कि आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट चला रहे हो, आप कुछ ऐसा चला रहे हो जिस पे आपने पैसे खर्चे हैं। अब मैं बताता हूँ, टेस्ट ड्राइव के टाइम पे हमने थार देखी। वी वर कंसिडरिंग थार ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। मतलब थार तो ऐसा था कि लेनी है, बहुत अच्छा लगा उसका ड्राइविंग का जो अपना कमांडिंग पोस्चर होता है। बट जब हम बात करते हैं लॉन्ग कम्यूट्स के बारे में तो थार वहाँ मात खाती है। थार के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा ऊपर बैठता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि गाड़ी के अंदर बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब आप लॉन्ग टूर्स पे निकले होते हो, जैसे मैं कंसिडर करता हूँ कि मुझे दिल्ली टू लखनऊ ट्रेवल करना है, 8 घंटे की जर्नी है, तो थार में मुझे डबल थकान फील होती जितनी मुझे वर्टिस में फील होती है। क्योंकि वर्टिस थोड़ी सी लो सेगमेंट की गाड़ी है, नीचे बैठता हूँ मैं, बेहतर डायनेमिक्स होते हैं, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है, और हाईवे पे स्मूथनेस रहती है गाड़ी के अंदर, जिससे फटीग कम आता है और एक चलाने का जॉय मिलता रहता है। तो थार यहीं की यहीं कट हो गई थी जब मैंने इस बात को समझा। क्रेटा, सेल्टॉस अपनी, और भी इसी की तरीके से एलिवेट वगैरह, ये गाड़ियाँ मुझे कभी भी कहीं से सेंस बनाती हुई नहीं दिखी थी अपने लिए, क्योंकि मुझे ये हमेशा से एक हैचबैक का ही एक्सपैंडेड वर्जन लगता है। बट अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो सब खरीद रहे हैं और उसका सब कुछ आपको हर जगह मिलना चाहिए, लाइक सर्विस पार्ट्स, मॉडिफिकेशन पार्ट्स, सब कुछ, तो आप क्रेटा और सेल्टॉस कंसिडर कर सकते हो। और आपको कुछ डीजल में लेना है तो आप इन गाड़ियों को कंसिडर कर सकते हो, सेल्टॉस, अपनी क्रेटा, हैरियर, सियरा, ये सब गाड़ियाँ डीजल में भी अवेलेबल हैं, आप इन गाड़ियों को कंसिडर कर सकते हैं। बट मेरे लिए एनसीआर के अंदर चलने के लिए पेट्रोल ज़्यादा सेंसेबल ऑप्शन था, तो वर्टिस को ही रखा गया था एक तरीके से हाईएस्ट चेकलिस्ट पे। अब वर्टिस तो ठीक है यार, फिर तुम टाइगून भी ले सकते थे और कुशाक भी देख सकते थे। तो प्रॉब्लम वही आती है कि मुझे उन गाड़ियों को देख के वो फील नहीं आता। मतलब आप कभी भी एक तरफ रिटॉस को रखो, टाइगून को रखो, कुशाक को रख लो, क्रेटा को रख लो, ये मैं एक तरीके से अपने मन से एक बात बता रहा हूँ आपको, मतलब मैं मेन स्ट्रीम कार्स को देखता हूँ, इनको रखो। और उसी तरफ स्कॉडा स्लाविया और वर्टिस को रखो, तो ज़्यादा प्रीमियम फील बाहर से भी इन गाड़ियों को देखने में ही आएगा। वर्टिस और स्लाविया सिडैन्स हैं, लंबी हैं, ज़्यादा बूट स्पेस है, ज़्यादा रेयर सीट कंफर्ट अच्छा है इनका, रिक्लाइन बेटर होता है आदमी, और मतलब एक तरीके से कह लो आप, वो लग्जरियस फील जो आता है इस गाड़ी को ओन करने में, मतलब एक बहुत प्रीमियम फील है इसको ओन करने का, वो चीज़ मिसिंग थी इन बाकी एसयूवीज़ के अंदर। बाकी लोग क्या कहते हैं कि अपना इसमें सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है एंड इस वजह से लोग परचेज़ नहीं करते फोक्सवैगन का। तो भाई सर्विस कॉस्ट सिर्फ 6,000 रुपये की है फर्स्ट सर्विस विदाउट लेबर। अगर लेबर लग भी जाएगा तो 8,000 रुपये के करीब होगी। उसमें भी अगर आप वॉशर फ्लूइड हटवा दो और कंज्यूमेबल्स निकलवा दो कुछ, तो यही सर्विस 6,500-7,000 रुपये में विद लेबर वाली भी हो जाएगी। तो इतनी कोई हाई सर्विस कॉस्ट नहीं है जिस तरीके का आप प्रोडक्ट ओन करने वाले हो। मतलब आप एक बार क्राइटेरिया बनाओ तो इंजन परफॉर्मेंस वर्टिस की सबसे अच्छी फील होगी आपको जब आप उसे चलाओगे। ऑन पेपर वरना बेटर हो सकती है अपनी, और बाकी कुछ एसयूवीज अच्छी हो सकती हैं जैसे जीटी लाइन सेल्टॉस की, और क्रेटा की एन लाइन बिल्कुल अच्छी हो सकती है ऑन पेपर। बट जब आप गाड़ी को ड्राइव करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, वर्टिस और स्लाविया को चलाने में बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ही पहली चीज़ इन गाड़ियों की बेटर थी। राइड हैंडलिंग वर्टिस स्लाविया की अच्छी थी। उसके बाद लॉन्ग जर्नी कंफर्ट भी वर्टिस स्लाविया का बेटर आ रहा था। रेयर सीट कंफर्ट भी वर्टिस और स्लाविया का ही अच्छा था। और उसके बाद सियरा का अच्छा है, नो डाउट, बट
एक तरीके से आप जब बैठोगे पीछे तो वो जो केबिन को देख के और अपना जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसको देख के आपको वर्टिस थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगेगी, जो मुझे लगी थी इन माय पर्सनल पर्सपेक्टिव। तो इसलिए, और टाटा की रिलायबिलिटी पे कोई भरोसा नहीं है मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा इस वीडियो में। आई एम रियली स्केर्ड दैट टाटा ख़रीदने के बाद ब्रेकडाउन्स बहुत ऑफन हो सकते हैं। पोलो को हमने 8 साल 9 साल चलाया है, अभी भी है हमारे पास। वो गाड़ी में प्रॉब्लम्स आती हैं मगर वो गाड़ी कभी रुकती नहीं है, कभी ब्रेकडाउन ऐसा नहीं आया है जिसकी वजह से खड़े होकर उस गाड़ी को छोड़ना पड़े वहाँ पे। ऐसा कभी उस कार ने कुछ भी नहीं किया है, पंचर होने के अलावा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता फोक्सवैगन के अंदर। तो अगर हम उस चीज़ को, रिलायबिलिटी को एक प्रोस्पेक्टिव में डालें तो भी वर्टिस बेटर थी कंपटीशन से, जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ अगर सीटिंग कंफर्ट में देखूं तो टाटा ही बचती थी, क्योंकि क्रेटा का भी जो पीछे वाली सीट का रिक्लाइन एंगल है वो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा अपराइट पोस्चर है। एलिवेट में भी यही प्रॉब्लम है, तो वर्टिस बेटर बनती है। सिटी अच्छी थी बट सिटी की परफॉर्मेंस डेड है, तो आई डोंट कंसिडर दैट कार। उसके अलावा अपना देखो, परफॉर्मेंस हो गई, राइड हैंडलिंग हो गई, लॉन्ग जर्नी हो गई, सीटिंग कंफर्ट हो गया, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ कंसिडर करना भी नहीं चाहिए गाड़ी खरीदते समय। लुक्स में नो डाउट वर्टिस इज़ अ किलर, और यही सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने वर्टिस को कंसिडर किया। और आप भी कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग जर्नी करते हो तो वर्टिस आपके लिए। अगर आप रेयर सीट कंफर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो तो वर्टिस आपके लिए है। अगर आपके लिए ड्राइविंग प्लेजर प्रायोरिटी है तो भी वर्टिस आपके लिए है। और अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चलाना है जिसको बैठ के अच्छा लगे, फील करके अच्छा लगे, चला के अच्छा लगे, तो भी वर्टिस आपके लिए ही है। वर्टिस वॉज माई ऑब्वियस परचेज बाय कंसिडरिंग दीज फैक्ट्स। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, एंड कमेंट्स में जो भी थॉट्स हैं तुम्हारे वो भी मेंशन करते हुए जाना।